नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक कौशिक। सदियों बीत गई, पीढ़ियां बदल गई, लेकिन एक सपना करोड़ों लोगों के हृदय में जीवित रहा। वह सपना भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का। समय ने करवट ली, न्यायिक प्रक्रिया पूरी हुई, ले और फिर 5 अगस्त 2020 भूमि पूजन के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत हुई, जिसके बाद पत्थर दर पत्थर आस्था का एक भव्य प्रतीक आकार होने लगा और आखिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला अपने दिव्य मंदिर में विराजमान हुए। और आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु एक ही भावना लेकर अयोध्या पहुंचते हैं, एक बार रामलला के दर्शन हो जाए। आज की अयोध्या प्राचीन अयोध्या और आधुनिक विकास का अद्भुत संगम है। नई सड़कें, भव्य घाट, सजते मंदिर और हर वर्ष दीपोत्सव के अवसर पर लाखों लाखों दीपों से जगमगाती पूरी नगरी। सरयू का तट जब दीपों की रोशनी में नहलाता, एक ऐसा जब दीपों की रोशनी में नहाता है तो ऐसा लगता है मानो त्रेता युग की स्मृतियां एक बार फिर जीवंत हो उठी। लेकिन अयोध्या के रहस्य केवल राम जन्मभूमि तक सीमित नहीं है। हनुमानगढ़ी मान्यता है कि रामलला के दर्शन से पहले हनुमान जी का अनुमति लेना शुभ माना जाता है। कनक भवन लोक मान्यता के अनुसार यह वही स्थान है जहां माता कैकेयी ने विवाह के बाद माता सीता जी को स्वर्ण महल भेंट किया था। गुप्तार घाट मान्यता है कि यहीं से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लौकिक लीला का समापन कर दिव्य धाम की ओर प्रस्थान किया था। भरत कुंड कहा जाता है यही भरत ने श्री राम की खराउ को सिंहासन पर रखकर राजधर्म निभाया था। अयोध्या का हर मंदिर, हर घाट, हर गली अपने भीतर सदियों पुरानी एक कथा समेटे हुए है। लेकिन शायद अयोध्या का सबसे बड़ा रहस्य किसी मंदिर, किसी इमारत या किसी प्राचीन अवशेष में नहीं छिपा है। उनका सबसे बड़ा रहस्य वह आस्था है जो हजारों वर्ष से बिना टूटे, बिना थमे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही है। यही विश्वास अयोध्या को सिर्फ एक अध्याय नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आत्मा का हिस्सा बना है। अयोध्या एक नाम नहीं, करोड़ों लोगों की आत्मा का हिस्सा बनता है। सूर्या, अयोध्या एक नाम नहीं, एक अनुभूति है। केवल एक नगर नहीं, एक आदर्श है। एक तीर्थ नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। यहाँ इतिहास भी है, आस्था भी है, संघर्ष भी है और भविष्य के नई उम्मीद भी। शायद यही कारण है कि जो एक बार अयोध्या आता है वह केवल दर्शन करके नहीं लौटता, वह अपने साथ श्रद्धा, शांति और श्री राम के आदर्शों की नई प्रेरणा लेकर लौटता है। यही उद्देश्य के साथ हमारे जीवन में भी मर्यादा, कर्तव्य, करुणा और सत्य का प्रकाश कभी कम ना हो। जय श्री